अलीज़े 10वीं जमात में पढ़ती थी। अलीज़े ना तो फिज़िकली रिटार्डेड थी और ना ही मेंटली। बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद, मगर कुछ ऐसा था जो वो समझने से कासिर थी। साल भर से उसकी दोस्तें महसूस कर रही थीं कि उसका रवैया अजीब तर होता जा रहा है, जबकि अलीज़े को ये महसूस हो रहा था कि इसकी दोस्तें इसे अजीब सी नज़रों से देखती हैं। वो अक्सर अपनी दोस्तों को बताती कि जलने की बू आ रही है, लेकिन इसकी दोस्तें उसे झुठला देतीं। उसे एक ऐसी जलने की बू महसूस होती थी जो इसके आसपास मौजूद किसी दूसरे को महसूस ना होती। अलीज़े के लिए वो बू हकीकी थी, मगर दूसरों के लिए नॉन एग्जिस्टेंट, यानी सिरे से मौजूद ही न थी। जलने की बू आते ही अलीज़े के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। वो दूसरों को वार्न करती और बदबू का सुराग लगाने के लिए आग को तलाश करने और इसे बुझाने का सोचती, मगर बाकी सब कहते कि कौन सी बदबू। सब इस बदबू को इसका वहम करार देते, जबकि अलीज़े को ये धड़का लगा रहता कि कहीं आग भड़क कर सबको अपनी लपेट में ना ले ले। जब अलीज़े की बात को झुठलाया जाता तो वो बहुत हर्ट होती। उसे लगता कि उसकी दोस्तें उसे डेलिब्रेटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। एक दिन तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि जान बचाने की गर्ज से अलीज़े क्लास से भाग निकली। इसके इस अमल पर सबने इसका बहुत मजाक उड़ाया। पूरा हफ्ता वो सबके लिए लॉफिंग स्टॉक बनी रही। इतनी तज़हीक के बाद उसने फ़ैसला कर लिया कि आइंदा वो इस बू का जिक्र किसी से नहीं करेगी। उसने सोचा कि जो बू उसे पूरी शिद्दत से महसूस होती है वो बू फ़कत वहम है, हकीकत नहीं। फिर एक दिन स्कूल की कैंटीन में हकीकी आग भड़क उठी। इसने इस हकीकत को वहम तस्वुर किया, क्योंकि जलने की बदबू महसूस करना अलीज़े के लिए रोज़ की बात थी। लिहाजा वो सुकून से बैठी रही, क्योंकि हर बार वो वहम ही का शिकार हुआ करती थी और तज़हीक का निशाना भी बनती थी। इस बार इसने ख़ुद को कंट्रोल किया और कोई रिएक्शन ना दिया, लेकिन कुछ ही लम्हों में क्लास और स्कूल में हलचल मच गई। अब की बार लगने वाली आग हकीकी थी। आग पर काबू पाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट हरकत में आ गई और आग को बुझा दिया गया, मगर इस बार अलीज़े सबको हैरान कर गई। उसकी एक टीचर को ये एहसास हुआ कि अलीज़े इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पा रही और ये सिचुएशन आज की तरह लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। टीचर ने अलीज़े के वालिदैन को इस सारी सिचुएशन से आगाह किया और साइकियाट्रिस्ट से रब्ते का मशवरा दिया। अलीज़े ऑल्फैक्टरी हलूसिनेशंस का शिकार थी। ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया की बहुत सी सब टाइप्स में से एक सब टाइप का सिम्टम है। लोगों को सुनने में यह बात बहुत आम सी लगती है कि अगर कोई ऑल्फैक्टरी हलूसिनेशंस का शिकार होता है तो डेट्स नॉट अ बिग डील। नो, यू नीड टू नो डेट इट्स अ बिग डील। एक्चुअली जो चीज़ हमारे लिए फ़कत एक वहम है, वो अलीज़े के लिए एक रियल एक्सपीरियंस थी। ऐसे लोगों के लिए जलने की बू हकीकी तौर पर आग लगने का इशारा है। नतीजतन इनका जिस्म फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है। दिमाग के फ़ियर सर्किट्स मुतहर्रिक हो जाते हैं। दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। एक ना ख़त्म होने वाला खौफ और बेबसी का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों को वो महसूस नहीं हो रहा जो इनके लिए बिल्कुल हकीकी है। वो सेल्फ डाउट में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी सेंसेस पर से इनका एतबार उठ जाता है। साइंसी तौर पर और फैक्ट्री हेलुसिनेशंस दिमाग के टेम्पोरल लोब या लिम्बिक सिस्टम में पैदा होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हो सकती है। यही वो हिस्से हैं जो स्मेल, मेमोरी और इमोशंस को इंटरट्वाइन करते हैं। इसीलिए ये तजर्बा सिर्फ बू तक महदूद नहीं होता, बल्कि उस बू से जुड़ी यादों और खौफ को भी जगा देता है। इसका बोझ नाकाबिले बयान है। मरीज़ को ये महसूस होता है आग है मगर शोले नहीं, धुआं है मगर किसी को नज़र नहीं आ रहा, ख़तरा है मगर सेफ एग्ज़िट नहीं। और सबसे बढ़कर जब लोग आपको झुठलाते हैं तो दिमाग के उन हिस्सों में खौफ और शर्मिंदगी भी बैठ जाती है। याद रखें, इमेजिनेशंस और रियलिटी में फ़र्क करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल मैकेनिज़्म है। हमारा दिमाग हर लम्हे हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर कर रहा होता है। वो इस इन्फॉर्मेशन को हमारी मेमोरी से कंपेयर करता है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए ये फ़ैसला करता है कि क्या ये फैंटेसी है या रियलिटी। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो इमेजिनेशन और रियलिटी की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। इंसान हलूसिनेशंस का शिकार हो जाता है। इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स में पेशेंट के लिए इमेजिनेशन भी एक लिविंग रियलिटी बन जाती है।
تخیل اور حقیقت کا فرق اسکیزوفرینیا میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا عام طور پہ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، انہیں ڈائگنوز کیا جاتا ہے سمپٹمز کی بیس پر۔ لہٰذا اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے تو اسے ضرور کوئی اچھا سائیکیٹرسٹ ریفر کریں۔ اگر آپ باشعور ہیں تو دوسروں کی زندگی کو آگاہی دے کر آسان بنانا آپ کا فرض ہے۔ بہت شکریہ۔